Hello, welcome back. Welcome back everyone. So last class we have discussed about mutation, right? So we have seen the structure, morphological, numeric and various types of classification of mutation, right? So in this class we will discuss about sex determination. Sex determination topic. Now let me tell you one thing. In this chapter जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक में जैसा है सीरियली ऐसा नहीं हो कि भी मैं कोई एक दो टॉपिक आगे पीछे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सो इसका पीछे एक रीज़न है व्हाई आई एम डूइंग दिस. सी फर्स्ट मेंडल्स लॉ तक मैंने सीरियली जैसा एनसीईआरटी बुक में है वैसे ही पढ़ाया, उसके बाद एक दो टॉपिक आगे पीछे किया है, लेकिन मैं सब कुछ कवर करूँगा. क्यों मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बाद में ईजी हो हम लोग को जानने के लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक है जो जैसे कि मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, ये सब ऐसा सीरियली फॉर्म में पढ़ने से मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ सीरियली फॉर्म में ऐसा पढ़ाने से ज़्यादा हम लोग के लिए समझने के लिए इजी होंगे, ठीक है? और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी बुक में जैसा है सीरियली ऐसा पढ़ना है ये चैप्टर में. हाँ, मेंडल्स लॉ तक सीरियली पढ़ना ज़रूरी था. उसके बाद देखो मैंने एक दो चीज़ टॉपिक आगे पीछे पढ़ाया, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उसको आगे पढ़ाया, ठीक है? तो क्योंकि बाद में इजी टॉपिक होंगे वो ज़्यादा इजी हो जाने के लिए. सो आई विल कवर एवरीथिंग इन दिस चैप्टर, सो जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, सो डोंट वरी. सो अभी देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, वो टॉपिक मैंने इसका पहले नहीं पढ़ाया, म्यूटेशन का पहले नहीं पढ़ाया, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है म्यूटेशन का पहले. लेकिन यहाँ में मैं क्या करूँगा इसके बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो टॉपिक बाद में पढ़ने से भी होगा, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीरियली जाए. हाँ, कुछ चीज़ों में सीरियली जाना ज़रूरी है क्योंकि एक दो टॉपिक मैंने आगे पीछे किया है. सो डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड. आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी. सो टुडे वी विल डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक. Okay, sex determination. So what is sex determination? So ये topic is very important. Say the sex of offspring. Sex determination means the sex of offspring will determine the gametes produced by their parents. Okay, जब पेरेंट्स अपना गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, जब फ्यूजन होंगे मेल और फीमेल गेमेट, उसका ऑफस्प्रिंग कितना लड़का होगा कितना लड़के होगी, ये सब हम लोग यहाँ में ये टॉपिक में देखेंगे, ठीक है? हम लोग प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे ये टॉपिक में. सो इस टॉपिक से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी बुक में भी है, हाउ सेक्स इन ह्यूमन कैन बी डिटरमाइंड. ओके, हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे. सो बिफोर दैट वन थिंग वी नीड टू नो दैट in human you all know that we have 23 pairs of chromosome. Now अगर क्वेश्चन पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं हम लोग का बॉडी में, तो टोटल नंबर अगर पूछते हैं तो वी विल से दैट 46 क्रोमोसोम्स आर देयर बिकॉज वी हैव 23 पेयर. ओके, सब पेयर में रहते हैं. 23 पेयर्स में होते हैं ना हम लोग का क्रोमोसोम. ह्यूमन में मेल में भी होते हैं 23 पेयर्स, फीमेल में भी होते हैं 23 पेयर्स. सो दे रिमेन इन पेयर्स. सो पेयरिंग होके रहते, ये एक पेयर हो गया, ये अलग, और एक पेयर हो गया, ये अलग पेयर. सो ऐसा पेयरिंग में रहते हैं कितने तक? 23 पेयरिंग तक. सो टोटल 46 वी हैव इन आवर बॉडी. सो व्हाट वी नीड टू नो, हम लोग को क्या जानना है? सो 22 तक जितना भी पेयरिंग होते हैं, लेट मी ड्रॉ हियर. सपोज दिस इज आवर 23 पेयर. ओके, 23 नंबर. सो 1 2 3 बोल के 22 तक जितना भी पेयरिंग होते हैं क्रोमोसोम वो सब सेम रहते हैं. सेम मतलब 2 क्रोमोसोम सेम स्ट्रक्चर के होंगे, सेम जीन के होंगे. सो सब कुछ सिमिलर होंगे, ठीक है? वी कॉल इट एज ए होमोगेमेट और ऑटोसोमल क्रोमोसोम. सो ये सपोज ले लिया 22 नंबर. ओके, 22 फॉर एग्जांपल. सो 1 2 3 बोल के 22 तक जितना भी क्रोमोसोम रहते हैं मेल और फीमेल में सब सिमिलर क्रोमोसोम रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. सो हम लोग इसको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और होमोगेमेट भी बोल सकते हैं. होमोगेमेट मतलब होमो मीन्स व्हाट? होमो मीन्स सेम. सो गेमेट्स मतलब एक गेमेट प्रोड्यूस करेंगे वहाँ से. सो होमो मीन्स सेम. सो सेम क्रोमोसोम पाए जाते हैं 22 नंबर तक.
लेकिन चेंजेस कहाँ दिखाई देते हैं? चेंजेस 23 नंबर में दिखाई देते हैं, मेल में भी दिखाई देता है, फीमेल में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो 22 नंबर तक इसको ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हैं, नहीं तो होमोगेमेट बोलते हैं 22 नंबर तक। 23 नंबर वाला क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं लास्ट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक क्रोमोसोम, और इसको हम लोग एक्स लिंक क्रोमोसोम भी बोला जाता है, सेक्स लिंक या एक्स लिंक, ठीक है। सेक्स लिंक या एक्स लिंक क्रोमोसोम भी बोला जाता है। सो चेंजेस कहाँ दिखाई देते हैं, कौन सा नंबर में? 23 नंबर वाला क्रोमोसोम में दो अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन। अगर ह्यूमन में बात करूं, अगर 23 नंबर वाला क्रोमोसोम में दो अलग क्रोमोसोम होते हैं, उसको हम लोग लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो लेटर का नाम है एक्स एंड वाई ह्यूमन में, ठीक है। और ह्यूमन में जो 22 नंबर तक क्रोमोसोम होते हैं, उसको हम लोग लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, एंड दिस वी रिप्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में, ठीक है। सो वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटर XX. When we write XX, that means we are talking about autosomal chromosome or homogamy. And when we write a letter XY chromosome, it means we are talking about sex-linked chromosome or X-linked chromosome, or we can also call it as a heterogamete. So नाम याद रखना है तुम लोग को, नाम याद रखना है हेटेरोगेमेट। हेटेरो मीन्स व्हाट? दो डिसिमिलर, दो अलग क्रोमोसोम होते हैं, उसको लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है XY। एंड ये लेटर जो ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन में रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग एनिमल में, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ आई एम हियर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, ठीक है ना। ह्यूमन में अगर 23 नंबर क्रोमोसोम में अलग रहते हैं, ओके ना। इन केस ऑफ ह्यूमन 23 चेंजेस, देखो चेंजेस 23 नंबर में ही होंगे। 23 नंबर में अगर ह्यूमन का बात करें तो अगर 23 नंबर में चेंजेस होंगे, तो अगर 23 नंबर में चेंजेस रहेंगे, दो अलग क्रोमोसोम रहेंगे, तो 22 नंबर सब सेम रहेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन, ओके। सो सेक्स डिटर्मिनेशन पहले हम लोग मेल हेटेरोगेमेटी को देखेंगे। So I hope you understood this concept. In case of human, we have 23 pairs of chromosome. The 22 pairs are all same. We call it as an autosome. And the last pairing of chromosome, that is 23 number, are sex-linked chromosome or X-linked chromosome, and we represent in the form of a letter XY. ठीक है? देखो एक चीज याद रखना, अगर मेल में चेंजेस रहेंगे तो फीमेल का सब क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अगर फीमेल का क्रोमोसोम में चेंजेस होंगे तो मेल का सब क्रोमोसोम सेम रहेंगे। और चेंजेस कहाँ होंगे? 23 नंबर में ही होंगे, मेल में भी फीमेल में भी, ठीक है। तो पहले हम लोग मेल हेटेरोगेमेटी को देखते हैं। मतलब मेल में अगर चेंजेस है, हेटेरोगेमेट मतलब दो अलग क्रोमोसोम, अगर मेल में दो अलग क्रोमोसोम है, ठीक है, पहले मेल में देखेंगे, फीमेल में भी होते हैं, फीमेल को इसके बाद देखेंगे। तो इसको हम लोग दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है, XX and XY, XX and XO। पहले इसको देखते हैं, XX and XY। XX and XY ना कहाँ मिलते हैं असल XX and XY? We find this kind of male heterogeneity in case of human. In case of human में पाए जाते हैं, and in case of Drosophila. ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, वी कॉल इट एज ए फ्रूट फ्लाई, ओके। घर में ऐसे कभी कभी दिखाई देते होंगे तुम लोग का घर में, देखना पिक्चर, ओके। सो ड्रोसोफिला और ह्यूमन में XX एंड XY दिखाई देते। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेल हेटेरोगेमेटी, मतलब मेल में चेंजेस होंगे। कहाँ पे, कौन सा नंबर पे? 23 नंबर वाला 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाला, नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है, पेयरिंग बोलेंगे। नंबर बोलने से तो 46 हो जाएगा। सो 23 वाला पेयर में चेंजेस दिखाई देंगे। सो अगर मेल में चेंजेस है तो फीमेल का सब क्रोमोसोम 23 नंबर तक क्रोमोसोम सेम रहेंगे, दो सेम क्रोमोसोम रहेंगे। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर X एंड X, ओके। अगर मेल में चेंजेस है तो वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटर X एंड Y। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है यहाँ में XX, ये क्या है? ये हम लोग का फीमेल है,
ये हो गया फीमेल, रुको, XX फीमेल, XY मेल। तो मेल में चेंजेस होंगे क्योंकि हम लोग मेल हेटेरोगेमिटी पढ़ रहे हैं। सो कहाँ दिखाई देता है ऐसा? इन केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। सो एग्जाम्पल याद रखना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा, फ्रूट फ्लाई है उसका कॉमन नेम, ठीक है। तो मेल में चेंजेस होंगे, कौन सा नंबर में? 23 नंबर में। अगर मेल में चेंजेस है, दो अलग क्रोमोसोम है X एंड Y, तो फीमेल का सब सेम रहेंगे, दो सिमिलर गेमेट्स होंगे X X X X X S 23 नंबर तक, ठीक है। अगर फीमेल में चेंजेस होंगे, दो डिसिमिलर क्रोमोसोम होंगे, हेटेरोगेमेट होंगे फीमेल में, तो मेल का सब सेम रहेंगे, लेकिन लेटर जो अलग लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ह्यूमन और ड्रोसोफिला में ये लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बाद में देखेंगे, रुको, ठीक है। ये लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अभी देखो, द सेक्स ऑफ offspring will determine the gametes produced by the man itself. फीमेल एक गेमेट्स देंगे क्योंकि उसके पास, देखो उसके पास तो दो एक्स है, दो सेम है, तो वो एक्स ही देंगे ना फर्टिलाइजेशन का टाइम में। लेकिन मेल में एक्स और वाई है, इधर वो वाई भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, इट डिपेंड्स, ओके। अगर वाई देते हैं तो उसका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, वो देखेंगे। अगर वाई देते हैं तो क्या होगा उसका ऑफस्प्रिंग, वी विल फाइंड, हाउ विल फाइंड, बाय इसको क्रॉस करके पुनेट स्क्वायर में अगर हम लोग देखते हैं तो पहले फीमेल को नीचे में लिखते हैं, मेल को ऊपर में। तो देखो क्रॉस करके देखो कितना मेल होने का चांसेस है, कितना फीमेल होने का चांसेस है। अभी देखो, सब क्रॉस पता है ना कैसे करते हैं सब, ये हो गया फीमेल। देखो ऐसा बात जरूरी नहीं है कि फीमेल को नीचे में लिखूं, मेल को आगे ऊपर में लिखूं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेल को नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं फीमेल को नीचे लिख रहा हूँ, एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। तो ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी। तो देखो एक्स एक्स मतलब क्या है, फीमेल, एक्स वाई मतलब क्या है, मेल। तो कितना एक्स एक्स एंड एक्स वाई है, सो वी फाइंड 2xx एंड 2xy, मतलब 50% मेल होने का चांसेस होते हैं, 50% फीमेल होने का चांसेस होते हैं। एंड इट विल डिपेंड कि मेल कौन सा गेमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मेल ने y गेमेट्स दिया फर्टिलाइजेशन का टाइम में, फीमेल तो x ही देंगे क्योंकि दोनों गेमेट्स ही x हैं। तो अगर मेल ने y दिया, अगर y दिया मेल, तो उसका ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, उसका बच्चा क्या होंगे, xy, xy मतलब मेल, तो उसका बच्चा क्या होंगे, लड़का होंगे, ठीक है। अगर मेल ने एक्स गेमेट प्रोड्यूस किया तो उसका बच्चा क्या होंगे, उसका बच्चा लड़के होंगे, ठीक है। सो द फेट ऑफ ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन द गेमेट प्रोड्यूस बाय द मैन एक्चुअली, क्योंकि वोमेन तो एक्स एक्स ही देंगे। तो इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक अगर वोमेन किसी, इफ दे गिव बर्थ टू ए बेबी चाइल्ड विद गर्ल, दे आर किल्ड, दे गेट किल्ड, राइट, उसको मारा जाता है क्योंकि बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दिस सेक्स डिटर्मिनेशन, दे हैव नेवर स्टडी अबाउट जेनेटिक्स, दे डोंट नो इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ, ओके। सो हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड एक्चुअली। अगर वो लोग ब्लेम करते हैं ना वोमेन को, क्यों लड़की जन्म दिया है, उल्टा लड़की को ब्लेम करता है। अगर ब्लेम करना है तो लड़का को ब्लेम करो, क्योंकि लड़का ही डिपेंड करते हैं कि वो क्या गेमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लड़का ही डिपेंड करता है कि लड़की होगा कि लड़का होगा उसका ऑफस्प्रिंग, और वो क्या गेमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये लक, अपना लक के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर वो वाई देता है तो लड़का होगा, एक्स देता है तो लड़की होगी, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, ये तो लक पे निर्भर करेगा ना। हम लोग तो डायरेक्टली ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम वाई गेमेट प्रोड्यूस करो, तुम एक्स गेमेट प्रोड्यूस करो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो जब गेमेट फ्यूजन होगा, वो जो अपना गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, उसका क्या गेमेट्स आ रहा है, वाई आ रहा है कि एक्स आ रहा है क्रोमोसोम, वो तो डिपेंड करेंगे। तो उसके ऊपर ही ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसमें तो कितना चांसेस है, 50% लड़का होने का चांसेस है, 50% लड़के होने का चांसेस है, ठीक है। सो वेयर वी फाइंड इन केस ऑफ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। तो यहाँ से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनसीईआरटी बुक में भी है, हाउ सेक्स इन ह्यूमन कैन बी डिटरमाइंड। सिर्फ क्वेश्चन आस्क्स, तो यहाँ से लिख देना, ठीक है। पहले क्या एक्सप्लेन करो, पहले तो तुम लोग एक्सप्लेन करना, बाद में ऐसा क्रॉस दिखा दो नीचे, आराम से बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं।
So first you explain, in human we have 23 pairs of chromosome. The 22 pairs are called as autosome and homogame. They are all similar. But the 23 pair of chromosome are heterogametes, and we represent in the form of a capital letter X and Y. And it is known as sex-linked chromosome, X-linked chromosome, and they are heterogamete. Okay. Now the fate of the offspring will determine the gametes produced by parents, especially male. Okay, especially male. ऐसा बोल के लिख दो, हो गया बस. नीचे में एग्जाम्पल बोल के, एग्जाम्पल ऐसा दिखा के, ऐसा दिखा और ऐसा क्रॉस दिखा, हो गया बस. एनसीईआरटी बुक में भी है. हो गया, 3 मार्क का हो गया. देखो इतना सिंपल है. So that's why we need to educate ourselves. If they don't know, go and educate them. Okay, कभी टाइम मिलने से जाओ educate करो इन लोगों को. So the fate, the sex of the offspring will determine the gametes produced by parents, especially male. Okay, and probability कितना chances होंगे? 50% women, 50% girls, 50% boys. So we find this type of letter in case of human and Drosophila. Now XS and XY, where we find this type of characters, we find in case of grasshopper. Have you ever seen grasshopper in your life? And cockroaches. Okay, you might have seen cockroaches most probably. So we are discussing male heterogameity. Heterogamete मतलब 2 अलग क्रोमोसोम. देखो इसमें देखो, मेल हेटेरोगेमेटी 2 अलग क्रोमोसोम मेल में होंगे. अब कौन सा नंबर में? 23 नंबर में. फीमेल हेटेरोगेमेटी भी होते हैं. ठीक है, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कहाँ पे दिखाई देता है, कैसे होंगे, कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. We will see that later. So in case of XS and XO, we find grasshopper in which insect, which animal? We find in case of grasshopper and cockroach. The XX it represent male, female. XO is male. ठीक है, मेल हेटेरोगेमेट डिस्कस कराए तो मेल में 2 अलग क्रोमोसोम होंगे, तो फीमेल का तो सेम रहेंगे. अगर मेल में चेंजेस है तो फीमेल का सब सेम रहेंगे 23 नंबर में. अगर फीमेल में चेंजेस है तो मेल का सब सेम रहेंगे. लेकिन चेंजेस कहाँ दिखाई देते हैं? 23 नंबर वाला क्रोमोसोम में, 23 पेयरिंग वाला क्रोमोसोम में. ठीक है, अभी क्रॉस करो. देखो हम लोग सेम लेटर से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते? देखो यहाँ में Y है, यहाँ में O क्यों Y क्यों नहीं? O से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि दिस we represent in the form of in case of human and in case of Drosophila. सब एनिमल्स में सेम लेटर से रिप्रेजेंट किया नहीं जाता है. तो ऐसा लेटर कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्रासहॉपर और कॉकरोच में. तो एग्जाम्पल को याद रखना लेटर के साथ. ठीक है. Now when we do a Punnett square, what we find? So female को again नीचे लिखते, मेल को ऊपर लिखते. तो क्रॉस करो, प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगे. 50% मेल होने का चांसेस है, 50% या फीमेल होने का चांसेस होते हैं. वेयर इन केस ऑफ ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच. सो दिस इज ऑल अबाउट मेल हेटेरोगेमेटी. फर्स्ट वी सी मेल हेटेरोगेमेटी. नाउ बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिकली क्वेश्चन आस्क्स फॉर 3 मार्क्स. हाउ सेक्स इन ह्यूमन कैन बी डिटरमाइंड. सो मैंने समझा दिया है. यू राइट योर सेल्फ इन योर कॉपी. ओके, अच्छा से नोट्स बनाना, एक सेपरेट नोट्स बनाना और अच्छा से लिखना. घर में आराम से बैठ के लिखो. देखो इतना मजा है तुम लोग का. Just follow our instruction. We will provide you everything that you require. तुम लोग खाली अच्छा से पढ़ाई करो. Now it is everything is self dependent on you. तुम कैसे पढ़ोगे? Everything is dependent on you. अगर तुम लोग अच्छा से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा. अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो मोबाइल ही देखते रहो जीवन भर. Okay, so female male heterogameity. Now next we will see female heterogameity. Female heterogameity में फीमेल में 2 अलग क्रोमोसोम रहते हैं. अगर फीमेल में 2 अलग क्रोमोसोम रहते हैं तो मेल का सब सेम रहेंगे. ठीक है, ये देखेंगे नेक्स्ट फीमेल हेटेरोगेमेटी.